हेलो फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दूसरे सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम एग्जांपल्स और फिर चैप्टर 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो ए तो हम जानते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म है 3/2 और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। तो A2 सेकेंड टर्म है 1/2 और -3/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, 1 - 3 इज इक्वल टू -1। एग्जाम्पल दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट नेक्स्ट टू टर्म। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर है। तो पहला है इसका 4, 10, 16। तो हमें दिखाना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो ये A1, A2, ये A3 और ये A4 हो जाएगा। तो हम A2 माइनस A1 करेंगे इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। A3 माइनस A2 करेंगे 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। A4 माइनस A3 करेंगे तो 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। तो आप देख रहे हैं कि हर केस में क्या है कि कॉमन डिफरेंस बराबर है। D इज इक्वल इन ऑल केसेस। तो हम कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर विल फॉर्म एपी। ठीक है। तो अब हमें इसका नेक्स्ट टू टर्म निकालना है। तो हमारा मान लेते हैं कि A4 इज इक्वल टू 22 है। तो A5 हो जाएगा, पांचवा टर्म हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 28। A6 इज इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस D इज इक्वल टू 34। 28 + 6 34। तो अब देखो, मैं आपको जनरल फॉर्म एंड एपी बताया था पहले क्लास में। तो ये A1, फिर A प्लस D, फिर A1 + 2D और A1 + 3D, ये मैं आपको बताया था। ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि मैं इस एग्जांपल को लूँ। तो ये तो टर्म 1 है, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 होगा। ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ तो यहाँ पे A1 2D को मैं D + D लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे ये और कुछ नहीं, ये क्या है, ये T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, T2 को। डेट मीन्स कि अगर हमें टर्म 2 फाइंड करना है तो हम टर्म 1 में D को जोड़ेंगे तो भी हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा। टर्म 3 को फाइंड करना है तो टर्म 2 में D को जोड़ेंगे तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वन। वन -1 -3 -5 एज इट इज। तो इसमें भी हम वही करेंगे, -1 -1 इज इक्वल टू -2। फिर A3 माइनस ये A2, तो -3 -1। तो ये भी जब सॉल्व होगा तो ये -2 आ जाएगा। -3 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस -2। तो आप देख रहे हो कि D इक्वल है, तो यानी कि ये भी AP में होगा, ये भी AP में होगा। तो इसका पांचवा टर्म हम निकालेंगे तो आएगा वो A5 इज इक्वल टू A4 + D। तो A4 है हमारा -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -7। A6 इज इक्वल टू A5 + D। तो A5 हमारा -7 प्लस -2, सॉल्व होके ये आएगा -9
आंसर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन। इसी में हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है -2 2 फिर -2 फिर 2 फिर -2। तो हमें दिखाना है कि यह AP में है कि नहीं। तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 2 है, -2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस होगा 4। A3 माइनस A2, A3 -2 है और ये -2 इज इक्वल टू -4। तो आप यहीं पे देख लो कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 यहीं पे आ गया, तो आगे फिर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिख देंगे कि ये नॉट इन AP, गिवन जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये AP में नहीं है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप बस देख के ही बता दोगे कि ये AP में है कि नहीं है। तो आप देखोगे A2 माइनस A1 अगर हम करते हैं तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ A3 माइनस A2 करते हैं तो ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर यहाँ अगर हम A4 माइनस A3 करते हैं तो ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। लेकिन AP में क्या चाहिए हमें, AP में D को हर जगह पे बराबर चाहिए, ठीक है। तो ये नॉट इन AP, नॉट इन AP। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हमारे पास कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये जो इसमें जो लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड है इस सिचुएशन में वो AP को फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हम पहला किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है वो 15 रुपये है, तो हम इसको A1 मान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर नेक्स्ट जो किलोमीटर चलेगा तो उसमें प्रत्येक किलोमीटर पे 8 रुपीज़ ऐड होगा। तो इसके लिए इसे हम टर्म 2 मान लेते हैं, तो A2 इज इक्वल टू 23। अब A3 इज इक्वल टू फिर 23 में 8 जुड़ेगा तो 31। A4 इज इक्वल टू 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39। तो आप देखोगे कि ये AP बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये AP बना रहा हो, लेकिन फिर भी हमें चेक करना है चूंकि, तो हम चेक करेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 39 इज इक्वल टू 8। तो आप देखोगे कि प्रत्येक केस में, हर केस में D बराबर है, यानी कि ये जो सिचुएशन है ये AP को फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स AP, फॉर्म्स एन AP। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड सिचुएशन है कि the amount of air present in a cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो हम मान लेते हैं कि एक सिलेंडर में X प्रेजेंट एयर है वो X है, ठीक है। तो अब एक बार में क्या कर रहा है कि वैक्यूम जो है, तो इसे हम टर्म 1 X मान लेते हैं।
तो एक बार में क्या कर रहा है कि वैक्यूम पंप जो है वो x का जितना एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर दे रहा है। तो A2 हो जाएगा हमारा x माइनस 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ x। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, 3/4x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अब पहली बार में सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट था उसकी वैल्यू थी x। अब क्या किया कि जो हमारा वैक्यूम पंप है वो 1/4 जितना एयर था उसको रिमूव कर दिया। तो अब दूसरी बार के लिए प्रेजेंट एयर है 3/4x। अब दूसरी बार जब वैक्यूम पंप काम करेगा तो इतने एयर का 1/4 को रिमूव करेगा, यानी कि 3/4x माइनस 1/4 ऑफ 3/4x का। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4x माइनस ये हो जाएगा 3/16। तो कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 12x माइनस 3, ये x है 3x इज इक्वल टू 9x/16, यानी कि थर्ड टर्म इसका आ गया 9x/16। अब फोर्थ में अब क्या होगा कि 9x एयर प्रेजेंट है 9x/16। अब ये इसका 1/4 को रिमूव करेगा तो ये आएगा 9x/16 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 27/64x, 24/68। अब यहाँ से अगर हम A2 माइनस A1 करें, A2 माइनस A1 तो 3/4x माइनस x इज इक्वल टू आएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो -1/4x आएगा। ठीक है, अब अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 हमारा क्या है 9x/16 और ये 3/4x है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3/16x आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे A2/A1 यानी कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यानी कि AP फॉर्म नहीं करेगा, ये AP फॉर्म नहीं करेगा। इसी का थर्ड सिचुएशन जो गिवन है वो है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो फर्स्ट हमारा जो है एक कुएं की खुदाई हो रही है, तो उसमें जो पहला मीटर की खुदाई होती है तो उसमें 150 रुपये का कॉस्ट है। तो यानी कि इसका टर्म 1 को हम 150 रुपीज़ मान लेते हैं। अब जैसे जैसे अगला मीटर बढ़ता है तो ये क्या होता है 150 पे प्लस 50 रुपीज़ ऐड होता है, यानी कि 200। तो ये आगे बढ़ते रहता है। तीसरे मीटर के लिए 200 प्लस 50 यानी कि फिर आ जाएगा 250। तो इसमें हम चेक करेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 250 माइनस इज इक्वल टू 50। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक केस में D बराबर है, तो यह एक AP को फॉर्म कर रहा है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है,
द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब कि 10,000 रुपया डिपॉजिट किया गया है, ठीक है। तो टर्म 1 तो हो जाएगा ₹10,000 और हमें ये दिया है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में है। तो सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा, जो अमाउंट बनेगा वो होगा 10,000 1 + 8 ये। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10,000 इंटू 108/100, तो ये कट गया, इज इक्वल टू 10,000। तो सेकेंड ईयर में हमारा अमाउंट बन के आएगा 10,800 रुपीज़। अब थर्ड ईयर में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जानते हैं कि जो हमारा अमाउंट बनता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो हम इसे ये लिख लेते हैं, एट ईयर है। तो फिर सेम चीज़ 108/100, तो ये हमारा आ जाएगा 11,664 रुपीज़। अब इसका टर्म 4 हो जाएगा, तीसरे साल के लिए जो हमारा अमाउंट होगा। तो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हमारा ये हो जाएगा। तो आप इसे प्रिंसिपल लेके सॉल्व करो, या फिर आप ये जो हमारा 10,000 था तो इसी में स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, P1 + R/100, और यहाँ पे टाइम हो जाता है। (108/100), तो इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा तो यहाँ पे आप देखो T2 - T1 इज इक्वल टू 800, T3 - T2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 864। तो हम कह सकते हैं कि T2 - T1 इज इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू T3 - T2, हेंस it will not form an AP। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट फॉर्म 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलो। तो हमें ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, और हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP लिखना है। तो पहला टर्म तो एज इट इज हो जाएगा 10, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 + D, डेट इज 10 + 10 इज इक्वल टू 20। A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 + D, डेट इज 20 + 10 इज इक्वल टू 30। A4 हमारा हो जाएगा A3 + D, डेट इज 30 + 10 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वन, A इज इक्वल टू -2 गिवन है और D इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज हो जाएगा -2 A1 + D, तो इज इक्वल टू -2 + 0। थर्ड टर्म भी हमारा हो जाएगा A2 + D, डेट इज -2 + 0।
-2। A4 भी हो जाएगा हमारा A3 प्लस डी इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट थर्ड में हमारा दिया है A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ हो जाएगा 4। A2 हो जाएगा हमारा A1 प्लस डी, डेट इज़ 4 प्लस, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आएगा। A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस डी, तो A2 यहाँ पे 1 था प्लस -3 इज इक्वल टू 1 - 3 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो A4 हमारा हो जाएगा A3 प्लस डी, तो A3 -2 निकाले थे प्लस डी -3, तो इक्वल टू -2 - 3 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। फोर्थ वन है A इज इक्वल टू -1 है, यहाँ पे A इज इक्वल टू -1 गिवन है और D इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। A1 प्लस डी प्लस 1/2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 आए माइनस में प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2 आएगा। A3 हमारा होगा A2 प्लस डी, तो A2 1/2 प्लस 1/2, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी, तो A3 है 0 प्लस डी है 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है कि A इज इक्वल टू -1.25 और D इज इक्वल टू -0.25। तो इसके लिए हमारा A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू -1.25 प्लस D, ये हो जाएगा -0.25, यानी कि -1.5 आ जाएगा। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा -25 इक्वल टू A4 इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर होगा। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट है 3, 1, -1 और -3 बढ़ रहा है। तो फर्स्ट टर्म इसके लिए A1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और D क्या होगा A2 - A1, तो A2 1 है -3 इज इक्वल टू -2। सेकेंड है -5, -1, 3 और 7। तो फर्स्ट टर्म A1 तो -5 हो जाएगा और D हमारा होगा -1 -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4, D हमारा 4 हो जाएगा। अब इसका थर्ड वन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3।
तो इसका फर्स्ट टर्म A1 तो हो जाएगा 1/3 और D हमारा हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। तो यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3। तो अब क्या है कि हम इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब हर क्वेश्चन के लिए A2 माइनस A1 लिखना ये सही नहीं है, तो मैं अब थोड़ा चीज़ों को डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। फोर्थ है तो इसका A1 इज इक्वल टू 0.6 है और D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। मतलब कि हमें यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं और हमें ये दिखाना है कि इनमें से कौन एपी में है, और अगर एपी में है तो इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसके 3 मोर टर्म्स हमें लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है, तो ये चैप्टर काफ़ी इजी है। तो इसे AP दिखाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो आप देखो यहीं पे D बराबर नहीं आ गया, ठीक है, तो आप यहीं पे रोक दो और इसे लिखो नॉट फॉर्म एन AP। फिर उसके नीचे फिर इसे क्या है कि प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 5/2 3 7/2। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये A2 माइनस A1 अगर हम करेंगे तो 5/2 माइनस 2, तो इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 5, ये LCM हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 1/2। फिर A3 माइनस A2 अगर हम करेंगे तो 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू, अगर इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ A4 माइनस A3 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 7/2 माइनस 3, तो ये 2 LCM हो जाएगा 7 माइनस ये इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, तो 1/2। तो आप देखोगे कि हर केस में ये बराबर है, ठीक है। तो ये एक AP को फॉर्म कर रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, D इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म हमें दिए हुए हैं, तो टर्म 5 हमारा आ जाएगा T4 प्लस D इज इक्वल टू 7/2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 4। T6 इज इक्वल टू T5 प्लस D, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9/2। T7 इज इक्वल टू आ जाएगा T6 प्लस D, यानी कि 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5। अब हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है, -1/2 -3/2 -5.2 और -7.2। तो इसमें भी हम A2 माइनस A1 करते हैं, ये माइनस तो ये -1.2, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू -2, A3 माइनस A2, तो A3 क्या हो गया -5.2 माइनस -3.2
ये प्लस में आ जाएगा। तो ये देख रहे हो कि ये बराबर आते जा रहा है, तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करते रहेंगे। माइनस माइनस 5.2, तो ये -7.2, ये प्लस हो जाएगा फिर तो आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस हर केस में बराबर आ गया, तो कॉमन डिफरेंस इसके लिए क्या आ गया, -2। तो अब यहाँ पे 4 टर्म हमें दिया है, तो 5वां टर्म हम निकालेंगे। तो T5 इज इक्वल टू T4 प्लस डी। तो T4 है हमारे पास -7.2 और प्लस -2, तो ये आ जाएगा -7.2 -2 इज इक्वल टू 9.2 माइनस में। अब T6 हमारा आ जाएगा फिर -9.2 और ये फिर प्लस माइनस माइनस, तो -2 इज इक्वल टू -11.2। T7 हमारा हो जाएगा -11.2 फिर -2 इज इक्वल टू -13.2। तो हमारा फोर्थ वन है, इसमें दिया हुआ है -10 -6 -2 और 2 S1। तो इसमें हम A2 - A1 करेंगे, -6, तो ये -10 इज इक्वल टू आ जाएगा -6, ये आ जाएगा +10 इज इक्वल टू 4। तो आप देखोगे कि हर केस में कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, हर केस में हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो ये AP को बनाएगा, ठीक है। तब इसका 5वां टर्म हो जाएगा T4 प्लस डी। तो T4 है हमारा 2 + 4 इज इक्वल टू 6। T6 हो जाएगा 6 + 4 इज इक्वल टू 10 और T7 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 + 4 इज इक्वल टू 14। तो मैं अब हर जगह ये नहीं लिख रहा हूँ कि T5 प्लस डी, T6 प्लस डी, क्योंकि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा है, तो थोड़ा सा तो अब 1-2 स्टेप को मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, थ्री + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 तो A2 - A1 करेंगे, तो ये 3 + √2 -3 आएगा, तो -3 -3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा √2। माइनस करेंगे, तो ये -3 + √2 होगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 + 2√2, ये माइनस का हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा -2, तो ये ख़त्म। अब 2√2 मतलब कि 2 √2 है, उसमें से एक √2 हम घटाएंगे, तो ये आएगा √2। थ्री √2 3, ये आ जाएगा -2 -3। अब 3√2 में से 2√2 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा -2। तो आप देखोगे कि प्रत्येक केस में, हर केस में क्या है कि कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, डेट इज √2। तो अब हम T5 निकालेंगे, तो T4 प्लस डी आएगा, तो यानी कि T4 है हमारा 3 + 3√2 + √2। तो ये हमारा आ जाएगा 3 + 4√2।
अब T6 निकालेंगे। (5√2). ठीक इसी तरह T7 हमारा आ जाएगा 3 + 5√2 में √2 को जोड़ देंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 3 + 6√2। अब 6th वन है, इसका छठा क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो यहाँ पे हम A2 - A1 करेंगे तो 0.22 - 0.2, तो इसको इसे लिखेंगे 0.02 आ जाएगा। अब A3 - A2 करेंगे तो 0.222 - 0.22, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 0.002। तो यहाँ से देखोगे A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, तो ये नॉट फॉर्म AP। तो ये गिवन जो लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट है, ये नॉट फॉर्म्स एन AP होगा। तो हमारा 7th है 0 -4 -8 -12। A2 - A1 अगर हम करेंगे -0 तो ये आ जाएगा -4। A3 - A2 अगर हम करेंगे तो -8, ये -4, तो ये सॉल्व हो के आएगा -8 + 4 -4। A4 - A3 अगर हम करेंगे -4। तो आप देखोगे कि हर केस में हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया, तो जिसका कॉमन डिफरेंस आ गया -4। तो पांचवा टर्म हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा -12 + -4 इज इक्वल टू -12 - 4 इज इक्वल टू -16। 6 निकालेंगे तो -16 में प्लस, तो इक्वल टू -16 -20, तो ये आ जाएगा -20 + 24। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। तो इसमें है -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें जो D = 0 आ जाएगा और आगे का नेक्स्ट टर्म भी, तीनों टर्म भी -1/2, -1/2 और -1/2 रहेगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27। तो इसमें A2 - A1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 = 2। A3 - A2 करेंगे तो 9 - 3 = 6। तो आप देख लो कि यहीं पे ये बराबर नहीं आया, तो यानी कि नॉट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, 10th हमारा दिया हुआ है A, 2A, 3A,
4a एंड सो ऑन। तो इसमें हम a2 माइनस a1 करेंगे तो ये आएगा 2a माइनस a इज इक्वल टू a। a3 माइनस a2 करेंगे तो ये 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a। a4 माइनस a3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। तो आप देखोगे कि हर केस में कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर आ रहा है और जिसका वैल्यू a है। तो पांचवा टर्म हमारा आ जाएगा 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a। ठीक है। छठा टर्म हमारा आ जाएगा 5a प्लस a इज इक्वल टू 6a। सेवेंथ आ जाएगा हमारा 6a प्लस a इज इक्वल टू 7a। तो नेक्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है a स्क्वायर a क्यूब और a टू द पावर 4। तो इसमें हम a2 माइनस a1 करें तो a स्क्वायर माइनस a आ गया। a3 माइनस a2 करेंगे तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है। तो यहीं पे हमें दिख रहा है कि a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, सो नॉट इन AP। तो हमारा 12वां दिया हुआ है √2 √8 √18 और √32। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 अगर हम करें तो ये √8 माइनस √2। तो ये √2 के अंदर जो रहता है तो इसका हम डायरेक्ट इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इसे। तो इसे हम चेंज करेंगे तो देखते हैं इससे क्या बाहर निकल सकता है। तो आप इसे करोगे तो देखोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 ये माइनस √2। तो आप देखोगे इसमें से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस √2 तो इज इक्वल टू √2 यहाँ आ गया। ठीक है। फिर a3 माइनस a2 अगर हम करेंगे तो ये आ गया √18 माइनस √8। तो √18 से आप देखोगे तो √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो यानी कि ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2। 18 को 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। और इसे तो हम यहाँ पे लिख के बता ही चुका हूँ मैं, 2√2 इसे लिख सकते हैं 2√2। तो आप इसे अगर 3 को बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस 2√2। तो ये भी √2 आ गया। तो a4 माइनस a3 करोगे तो ये √32 माइनस √18 आया। तो इसे फिर जब करोगे ये रूट से बाहर निकालोगे 34 को तो आप करोगे तो 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 माइनस अब 18 को तो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ 3√2। तो 3√2 तो इससे 4 बाहर निकल जाएगा तो 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू √2। तो आप देखोगे कि हर केस में कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई √2। तो अब टर्म 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा √32 प्लस √2। तो ये डायरेक्ट एडिशन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम √32 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4√2 आएगा प्लस √2। तो यानी कि ये आ जाएगा 5√2। अब चूंकि हमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब अंडर रूट में है तो इसे भी हमें अंडर रूट में बनाना होगा। तो अंडर रूट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम 5 को रूट के अंदर भेजेंगे तो ये 5 क्या होगा 5 अंदर में जाके स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा रूट अंडर, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तब तो 5 बाहर निकल के आएगा 5√2। तो यानी कि इज इक्वल टू ये आ जाएगा √50। तो इसका 5वां टर्म आ जाएगा √50। अब 6 टर्म की जब हम बात करेंगे तो 6 टर्म में क्या करेंगे वही 5√2 प्लस √2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6√2।
तो फिर जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो सबको अगर हम रूट मिलेंगे, अगर 6 को भी रूट मिलेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 2, यानी कि 6 जा 36 × 2 72, यानी कि √72 हमारा टर्म 7 हो जाएगा। टर्म 7 हो जब हमारा हो जाएगा 6√2 + √2, यानी कि 7√2। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 × 2, डेट मीन्स 7 जा 49 × 2 √98। क्वेश्चन है 13। तो 13th में हमें दिया हुआ है √3, √6, √9 और √12 एंड सो ऑन। तो इसमें हम a2 - a1 करेंगे, a2 - a1, तो √6 - √3 आ गया। a3 - a2 करेंगे तो √9 - √6 आ जाएगा, डेट इज 3 - √6। तो यहाँ से आप देखोगे कि a3 - a2 इज नॉट इक्वल टू a2 - a1। तो यानी कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये नॉट फॉर्म AP, नॉट इन AP। तो हमारा इसका 14th लिस्ट जो दिया हुआ है वो है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 9 25 49। देखने ही से लग रहा है कि AP नहीं बनाएगा। तो a2 - a1 इज इक्वल टू 9 - 1 इज इक्वल टू 8, 3 - a2 इज इक्वल टू 25 - 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 आएगा, नहीं 16 आएगा, 16 आ जाएगा, 4 और 5 16 16। तो यहाँ से आप देखोगे तो हम लिख सकते हैं कि a3 - a2 is not equal to a2 - a1, so not in AP होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो इसे हम लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 25, 7 का स्क्वायर 49, ये आ जाएगा 73। तो a2 - a1 अगर हम करेंगे तो ये 25 - 1 इज इक्वल टू 24, a3 - a2 अगर हम करेंगे तो 49 - 25 इज इक्वल टू 24, a4 - a3 अगर हम करेंगे तो 73 - 49 इज इक्वल टू 24। तो आप देख रहे हो कि हर केस में क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर है। हर केस में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। हर केस में कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो इसका टर्म 5 हो जाएगा, 73 + 24 इज इक्वल टू आ जाएगा 97। टर्म 6 हमारा हो जाएगा T5 + D, T5 + D यानी कि 97 + 24 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 121, या इसके लिए D आ जाएगा, हमारा D है हमारे पास 24 इज इक्वल टू आ जाएगा टर्म 6 + D, तो 121 + 24 इज इक्वल टू 145। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अगले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।